सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं अपना 10वां है पाठ है सुभाषित रत्नानी। ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने ये 7 श्लोक पढ़ लिए थे। आगे देखते हैं। देखो, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। 8वां श्लोक देखते हैं। विद्या का अर्थ विद्या ही होता है। विवाद करने के लिए। धनम धन। मदाय अर्थात घमंड करने के लिए। शक्ति परेशान दूसरों को। परिपीडनाय पीड़ित करने के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए। खलस्य दुष्ट व्यक्ति की। साधो है सज्जन की। विपरीत एतत् यह। इस श्लोक में दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति धन का, शक्ति का और विद्या का प्रयोग कैसे करता है वो हमें बताया गया है। तो पहले देखो, दुष्ट व्यक्ति विद्या का प्रयोग विवाद के लिए करता है, झगड़ा करने के लिए करता है। दुष्ट व्यक्ति विद्या का प्रयोग झगड़ा करने के लिए और धन घमंड के लिए तथा शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है। और किंतु सज्जन की ये सब विपरीत होते हैं। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ठीक है। दोबारा देखो एक बार इसका अर्थ। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, धन घमंड के लिए होता है तथा शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किंतु सज्जन व्यक्ति की ये सब चीज़ें विपरीत होती हैं। सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए होती है। ठीक है। और धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। चलो, खलय का अर्थ होता है दुष्ट। सर्पमात्राणी अर्थात सरसों के दाने के समान। सरसों का एक जो दाना होता है ना, छोटा सा होता है ऐसे सिरसू, उसके समान। पर छिद्राणी दूसरों के दोष। पश्यति देखता है। तो दुष्ट व्यक्ति सरसों के छोटे से दाने के समान अत्यंत छोटे से भी छोटे दूसरों के दोष को देखता है। अर्थात दूसरों की जो छोटी सी गलती है उसको भी दुष्ट व्यक्ति क्या कर लेता है, देखता है। आत्मनः है अपने, स्वयं की। बिल्व मात्राणी, बिल का जो फल होता है वो बड़ा सा होता है ऐसे। ठीक है, बड़ा होता है। पश्यन अपि देखते हुए भी न नहीं पश्यन्ति, और अपने बिल के फल के समान बड़े दोषों को देखता हुआ भी नहीं देखता है। अर्थात अपने दोषों को अनदेखा कर देता है। इस श्लोक में हमें क्या बताया है कि दुष्ट व्यक्ति दूसरों की तो छोटी सी गलती को ही देख लेता है और अपनी बड़ी से भी बड़ी गलती को देखते हुए भी अनदेखा कर देता है, अर्थात उसे नहीं देखता है। ठीक है। और देखो आगे, शोकाराती का अर्थ होता है शोक रूपी शत्रु। परित्राणम रक्षा करने वाला। इन दोनों शब्दों का अर्थ हो गया शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला। ठीक है। प्रीति विस्त्रम विभाजनम अर्थात प्रेम और विश्वास का पात्र। इसका अर्थ क्या हो गया, प्रेम और विश्वास का पात्र। देखो ऊपर वाली लाइन पूरे का अर्थ क्या हो गया, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र। केन किसके द्वारा, रत्नम रतन, इदम यह, श्रेष्ठम
बनाया गया मित्रम इति, मित्रम मिति, मित्र अक्षर द्वयम, दो अक्षर मी और त्र, दो अक्षर होते हैं ना मित्र शब्द में, मी और त्र। इस श्लोक में मित्र की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, देखो मित्र क्या करता है, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करता है, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र, मी और त्र। इन दो अक्षरों वाला रतन किसने बनाया है, मी और त्र, इन दो अक्षरों वाला ये रतन किसने बनाया है, अर्थात मित्र रूपी रतन सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल है। समझ में आ गया क्या? मित्र की विशेषताएं बताई गई हैं। मित्र कैसा होता है, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला होता है, प्रेम और विश्वास का पात्र होता है। फिर ये पूछा गया है कि मी और त्र, इन दो अक्षरों से मिलकर बनने वाला ये रतन बनाया किसने है, अर्थात मित्र रूपी रतन सर्वश्रेष्ठ एवं अनमोल है। चलो, परोक्षी, परोक्षी का अर्थ होता है पीठ पीछे, पीछे से। कार्यहंतारम, कार्यहंतारम का अर्थ होता है काम को बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्ष सामने, प्रियवादीनम अर्थात मधुर बोलने वाला। पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाला और सामने मीठा बोलने वाला। वर्जेत त्याग देना चाहिए। एतादृशम इस प्रकार के मित्रम मित्र को, विष कुंभम घड़े, विष के घड़े के समान, जहर के घड़े को, पय है मुखम जिसके ऊपर के भाग पर दूध लगा हो। देखो इसमें क्या बताया गया है, तुलना की गई है किसके साथ, ऐसा मित्र जो पीठ पीछे तो काम को बिगाड़ता है या बुराई करता है और सामने मीठी मीठी बातें करता है। तो जैसे ये घड़ा है, ये क्या है, घड़ा, इसके अंदर है जहर, लेकिन इसका ये जो मुख भाग है, ऊपर का भाग है, यहाँ लगा हुआ है दूध। ठीक है, तो जो मित्र पीठ पीछे बुराई करता है और पीछे और सामने प्रिय वाक्य बोलता है ना, तो वो इस घड़े के समान होता है। जिस घड़े के अंदर जहर हो और उसके मुंह के भाग पर क्या लगा हो, दूध लगा हो। तो ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। समझ में आ गया क्या? पूरे श्लोक का देखो, पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले तथा सामने मधुर बोलने वाले, जिसके ऊपर ऊपर भाग पर दूध लगा हो, ऐसे जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे जहर से भरे घड़े के समान मित्र को त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलो आगे। अनुकूले, अनुकूल, अनुकूल होता है, अनुकूल होने पर विधौ भाग्य के, देयम देना चाहिए, यतः है क्योंकि, पूर्यता देने वाला हरि है, भगवान है। क्या बताया गया है देखो, भाग्य के अनुकूल होने पर दान देना चाहिए क्योंकि देने वाला भगवान है। अर्थात हमारे पास यदि पैसे हों तो उनका दान करना चाहिए क्योंकि देने वाला कौन है, भगवान है। प्रतिकूले, प्रतिकूल होने पर विधौ भाग्य के, देयम देना चाहिए, यतः है क्योंकि सर्वम सब कुछ, हरि सेति हरण करने वाला, छीन लेना वाला। अर्थात भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए क्योंकि सब कुछ छीन लेने वाला भी कौन है,
भगवान है। बात समझ में आई क्या? अर्थात चाहे व्यक्ति के पास धन हो या नहीं हो, उसे दान करना चाहिए, क्योंकि देने वाला भी भगवान है और छीनने वाला भी कौन है? भगवान ही है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ एक बार दोबारा देखो। भाग्य के अनुकूल होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि देने वाला भगवान होता है, और भाग्य के विपरीत होने पर भी दान देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर सब कुछ छीन लेगा। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला होता है और वह ही छीनने वाला होता है। ठीक है। अहिंसा, अहिंसा का अर्थ अहिंसा ही होता है। परम, सर्वोच्च, सबसे बड़ा। धर्म है धर्म, तथा, तथा अहिंसा, अहिंसा परमो परम, तप है तप। अर्थात अहिंसा सर्वोच्च धर्म है, अहिंसा सर्वोच्च तपस्या है। अहिंसा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा करना ही सबसे बड़ा तप है। अहिंसा परम सत्य और अहिंसा ही परम सत्य है। यतः धर्म है परिवर्तते। परिवर्तते का अर्थ होता है चलता है, प्रवृत्त है, क्योंकि जिस हिंसा से ही धर्म चलता है, क्योंकि हिंसा से ही, अहिंसा से ही धर्म चलता है। देखो इस श्लोक में क्या बताया गया है? अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ी तपस्या है, तथा अहिंसा ही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि अहिंसा से ही धर्म चलता है। अर्थात व्यक्ति को मन, वचन एवं कर्म से प्राणियों को पीड़ित नहीं करना चाहिए। ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आतिथ्येन, अर्थात आते हुए को, आतंकियों को, ठीक है ना। आयंतम, आते हुए को। हन्यात एवं अविचार्यन, हन्यात का अर्थ होता है मार देना चाहिए, अविचार्य बिना विचार किए, एवं का अर्थ होता है ही, न आतताई वधे, अर्थात आतताइयों का वध करने में दोष है। न का अर्थ होता है नहीं, दोष, दोष। आतताइयों के वध करने में दोष नहीं है। हंतु है मारना, बहुत ही होता है कश्चित कोई। अर्थात देखो आते हुए आतताई को बिना विचार किए मार देना चाहिए, क्योंकि आतताई का वध करने में या उन्हें मारने में कोई भी दोष नहीं होता है। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें बिना सोचे विचारे मार देना चाहिए, क्योंकि उनको मारने में कोई दोष नहीं होता है। जैसे हमारे बॉर्डर के ऊपर कौन है? सिपाही हैं, और उधर से आतंकवादी आते हैं तो उनको बिना विचार किए मार देते हैं, क्योंकि उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता है। बात समझ में आई क्या? आतंकवादी वही होते हैं आतताई। चलो, गोपाल सांख्यिक है, अर्थात गौवालों के संगठन से संबद्ध, गौवालों के संगठन से संबंध रखने वाले कृष्ण है, कृष्ण। राम है, राम। वानर सांघिक है, वानरों के संगठन से संबंधित। सद्भिक्षु सांख्यिक है, बुद्ध है। और श्रेष्ठ भिक्षुकों के संग से संबद्ध कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा है, महात्मा ही सांघिका है, अर्थात महापुरुष संग प्रिय होते हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? देखो श्री कृष्ण ग्वालों के संगठन से संबंध थे। श्री कृष्ण ग्वालों के साथ ही रहते थे ना।
श्री राम वानरों के संगठन से संबंध थे, और श्री राम जो थे वो सुग्रीव की सेना थी उनसे संबद्ध थे। महात्मा बुद्ध श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग से संबद्ध थे। ठीक है, निश्चय ही महापुरुष संग प्रिय होते हैं। निश्चय ही महापुरुष संग प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार ये अपना अध्याय हो गया पूर्ण। ठीक है, और इस श्लोकों के हिंदी अर्थ और प्रश्न उत्तर और देख लेते हैं साथ में। चलो, लगाओ। पृथिव्यां त्रिषु ऋतुषु अत्यंत न गणीयते। पृथ्वी पर जो 3 रत्न हैं उनमें क्या नहीं गिना जाता? जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 तो हैं ही, तो इनमें क्या नहीं है? धनम। ई लगाओ जल्दी से। आगे वाला देखो। पनग शब्द से को अर्थ है, क्या अर्थ है? सर्प है, सांप। कस्य धनम मदाय भवति, किसका धन घमंड करने के लिए होता है? किसका होता है? दुष्ट व्यक्ति का, खलस से। अहिंसा अस्ति परमो धर्म है, परमो सत्य, परम तप, सारी चीज होती है। ई लगाओ, बड़ी ई, ये लास्ट। उपयुक्त सर्वम अपि। ठीक है, हो गए। चलो आगे। खल है पर छिद्राणि पश्यन्ति इत्यत्र छिद्रम इति अस्य अर्थो अस्ति। दुष्ट लोग हैं, दूसरों के छोटे से छोटे क्या देखते हैं? दोष देखते हैं ना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दोष है। पूर्ता है यदि कश्चित आतताई आयाति तही स है। सामने से यदि कोई आतताई आता है तो वह क्या होता है? शत्रुम हंतव्य, उसे शीघ्रता से मार देना चाहिए। ठीक है, लगाओ, उसे शीघ्रता से मार देना चाहिए। आगे है ये, इसमें ई आएगी। प्रीति विस्त्रम भाजनम कह भवती। प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है? मित्र होता है भाई। दानम करणीयम, दान कब करना चाहिए? सदा अनुकूल सती, भाग्य प्रतिकूल सती, सदैव, तो सदैव ही करना चाहिए दान तो। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? सदैव। अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति। असत्य कथन कौन सा है इसमें? तो साधो विद्या विवादाय भवति, सज्जन लोग की विद्या विवाद के लिए होती है। ये बात गलत है, ये लगा लो जल्दी से, ये लगाओ। आगे देखो। आगे देखो, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सुभाषितम इति पदस्य को अर्थ है, तो सुभाषित पद का अर्थ क्या होता है भाई? यत् वाक्यम वाक्यांशो वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनः तोषः सुखानुभूति च जायते यत् अन्येषां मनः क्लेशां न भवेत् यस्य प्रयोगः अप्रेषाम् अनादरणाय न स्यात् यतः सत्यं पूतः हितावहं च भवेत् यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, उसे कहते हैं क्या? सुभाषित। तो ये इसका आंसर है, ये लिख लेना आप। ठीक है। पृथ्व्यां कियति रत्नानि कानि च तानि, ये रत्नानि है यहाँ पे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, ये तीनों लिख लो। इसका हो गया।
आगे देखो, मूढ़ कुत्र रतन संज्ञा विधीयते, मूढ़ पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते, ये इसका आंसर हो जाएगा। पात्र अपात्र विवेक है केन तुल्य भवति। वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पात्र अपात्र विवेक है, विवेक धेनु पन गयो है एव भवति, ये इसका आंसर है। लिखो। अजर अमरवत किम चिंतित प्राग है, अजर और अमर की तरह विद्वान को क्या सोचना चाहिए। विद्यार्थम, अजर और अमर के समान मनुष्य को विद्या और धन के बारे में सोचना चाहिए। लिखें। कुत्र लज्जा त्यक्त्या सुखार्थीन, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च सुखार्थीना लज्जा त्यक्तव्या। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या अर्जन में, आहार और व्यवहार में सुखार्थी को लज्जा त्याग देना चाहिए। लिखें। ये हो गया। मित्रम इति पदम द्वे अक्षरम व सार्ध अक्षरम व। मित्र शब्द में 2 अक्षर हैं या ढाई, तो ढाई अक्षर है। ये जो है ना, ढाई अक्षर नहीं है। मित्र शब्द में 2 ही अक्षर हैं, तो इसकी जगह आप ये लिख लो, मित्रम। मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ में लिख लो। मित्रम कोष्टक में लिख लेना मी धन त्रय। ठीक है। इति पदम द्वे अक्षरम अस्ति, इति पदम द्वे अक्षरम, ये लिखा हुआ ना, इति पदम द्वे अक्षरम, ये लिखना है। और आगे क्या लगाना है, अस्ति, ये लिखो इसका आंसर। मित्रम इति पदम द्वे अक्षरम अस्ति, मित्र इस पद में 2 ही अक्षर होते हैं, क्योंकि हमारे श्लोक में 2 ही तो आए हैं, ढाई नहीं आए हैं। ढाई नहीं बोल सकते हम, इसको 2 ही बोलेंगे। जो श्लोक में है वही लिखना है, ये गलत है, 2 ही है। धनस्य पूर्यताम हर्ता च को अस्ति, धन को पूरा करने वाला और हरण करने वाला कौन है, हरि, ये ठीक है। मिलान करना है, ठीक है। मिलान करो। खल है, तो यहाँ पे ये मिलान किया हुआ है, सामने देखो, छिद्रान्वी। पात्रम धेनु, अपात्रम पनगम, खननम खनित्रम, मित्रम सोकाराति प्रीतराणाम, राम वानर संगी, ठीक है ना। विद्या ये आ गया है, ये मिला लेना आप, या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी है। पर्यायवाची शब्द, पानीयम, तो पानी, जल और वारी, ये पर्यायवाची शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं साथ में इनके, ये लिख लो। हो गया। चलो, विलोम पद लिखने हैं, ये भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, विलोम पद आंसर लिखो। चलो, इस वीडियो को रोक के लिख लेना आप। प्रश्न निर्माण करने हैं। सर्वे जंतु है कि आ जाएगा, काक है कह आ जाएगा, खलस्य कस्य, और इसमें ज्ञान आए कस्मई, तादृशम कीदृशम, आततायनम कम, विधौ कस्मीन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वाक्य निर्माण करने हैं, वाक्य निर्माण किए हुए हैं।
वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये सारे प्रश्न नोटबुक में लिखें और इनको याद करें। ओके, थैंक यू।